सातवें क्लास चल रहा था। 16/11/1967 गुरुवार को 9वें पेज में मध्य में बात चल रही थी। ये दुनिया है, ये एक भूल भुलैया का खेल बन गई है। नहीं तो जितनी मेहनत पावन बनने की, क्योंकि मेहनत तो बहुत करनी चाहिए ना। नहीं तो फिर बाबा कह भी देते हैं, ऐसे मत समझो कि कोई बिल्कुल जोर से बैठ करके कर सकेंगे, या कहेंगे अच्छा हम झाड़ के नीचे जा करके 6 घंटा 5 घंटा 8 घंटा कुछ कर सकेंगे। अरे नहीं कर सकेंगे। क्यों? अगर अभी कर्मातीत बन जाए, अभी माने 1967 की बात बताई। अभी तो और भी 47 वर्ष हो गए। तो बताया अगर अभी कर्मातीत बन जाए, पुरुषार्थ एकदम जोर से करें तो शरीर छोड़ दे। वो तो हो ही नहीं सके कि कोई वापस चला जाए। मेरे जाने के बगैर कोई वापस कैसे जाएंगे वहां? ये भी तो नहीं होगा। वो भी बताए देते हैं, कोई कितना भी कोशिश करे एकदम हम ये करें, नहीं कर सकते। ये ड्रामा में ही नहीं है पार्ट। कोई का ऐसा पार्ट नहीं है उसका ऐसा कि हम कर्मातीत बन करके पहले से भाग जाओ। पहले से कोई भाग ही नहीं सकेंगे। अरे जंजीरें पड़ी हुई हैं, ऐसे थोड़े ही भाग सकते हैं कोई। कौन सी जंजीरें पड़ी हुई हैं? है? हाँ, अच्छा, सोने की जंजीरें लगी पड़ी हैं और लोहे की है। लोहे की भी हैं, डबल हैं। अरे लोहे की जंजीर क्या होती है, सोने की जंजीर क्या होती है? जब ज्ञान में नहीं आए थे तो लोहे की जंजीरों में थे। ज्ञान में आने के बाद भी लौकिक संबंधी, देह के संबंधी याद आते रहते हैं पुराने, तो भी कहेंगे कि लोहे की जंजीर है। फिर अलौकिक ब्राह्मण परिवार में आते हैं तो फिर अलौकिक ब्राह्मण परिवार में लगाव लग जाता है, तो कहेंगे सोने की जंजीर है। तो कहेंगे ये जंजीरें पड़ी हुई हैं, ऐसे कोई थोड़े ही भाग सकते हैं। कहाँ भागेंगे? कहाँ भागने की बात हो रही कि कोई परम धाम चले जावे, है आत्माओं के लोक में भाग जावेंगे।
तो बाप बैठ करके बच्चों को अच्छी तरह से समझाते हैं कि बच्चे, फिर भी कहते हैं अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ अपनी आत्मा समझने से जंजीरें कट जाएंगी। बाप को याद करेंगे तो जंजीरें कटेंगी। बाबा सिर्फ ये नॉलेज अभी खुद ही आकर के देते हैं, ये नॉलेज बाबा के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता। और फिर ये नॉलेज कोई हमेशा के लिए तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ संगम युग के लिए है। कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग, बाद में तो नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। तुम्हारी पक्की प्रैक्टिस पड़ जाएगी आत्म की स्थिति में टिकने की, तो तुम तो देवता बन जाएंगे। बाकी मैं यहाँ थोड़ी नॉलेज देने के लिए बैठा हूँ, तो वो तो बाप कह ही देते हैं। ये नॉलेज तुमको अभी के लिए देता हूँ। अभी माने ये पुरुषोत्तम संगम युग के लिए देता हूँ, जो तुम जबकि पतित हो गए तो पावन बन जाओ। बस फिर पावन हो, फिर तो तुमको फिर पतित बनना नहीं है 2500 साल तक। तो फिर तो डिग्री धीरे धीरे कम होगी ना, जरी 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 जरी। अरे बच्चे, मिनट बाई मिनट तुम्हारी जो भी एक्टिविटी है, सारी दुनिया की मिनट बाई मिनट कम होती जाएगी। क्या? आत्मा की शक्ति जो अभी योग बल भरा है, जो पवित्रता के पावर भरेंगे, धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। देखो अभी घड़ी में कितना बजा है, ये देखो अभी 1 मिनट पास होगा, तो ये टाइम पास हो गया ना। वो लिखते नहीं है। देखो अभी 10 बज करके 10 मिनट 5 सेकंड हुए, है ना। अच्छा, फिर 1 मिनट हुए, अभी 10 बजकर 11 मिनट और कुछ सेकंड हुए। तो माना ये तो चलती जा रही है। क्या क्या चलती जा रही है? ये जो दुनिया की घड़ी है, ये तो रुकने वाली नहीं है, चलती जा रही है ना। सूक्ष्मता से अच्छी तरह से बैठ करके समझाओ तो ये बरोबर ड्रामा बड़ा आहिस्ते आहिस्ते टिक टिक करते जाते हैं। ऐसा टिक टिक करते जाते जाते, आज शुक्रवार है, कल फलाना बार होगा। तो ये कल हुआ ना, वो पास होते जाते। तो सेकंड बाई सेकंड ये पास होते जाते हैं। तभी बाबा कहते हैं जो बीती सेकंड के बाद उसको चित्त को नहीं, जो हो गया सो हो गया। देखो अभी कितनी मेहनत की बात है, कितना मुख से निकल पड़ते हैं। अरे ये कितना अच्छा मिलता था, ये मकान है,
ये दुकान, अच्छा, अरे कितना अच्छा मिला, पास्ट हो गया। अब तुम उसकी बात क्यों करते हो? 16/11/67 की प्रातः क्लास का 10वां पेज। कितनी फुल स्टॉप चाहिए है? घड़ी घड़ी पास्ट होता जाता है। कोई नुकसान हुआ तो फुल स्टॉप लगाना चाहिए ना। हो गया, पास्ट हुआ है ना। तो ये ड्रामा का राज है। ये टाइम पास हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और फिर ये बातें मुख से निकलती हैं, अरे ये मकान, ये दुकान, ये कारखाना हाथ से निकल गया। बहुतों से ऐसी बातें मुंह से निकलती रहती हैं। बाबा से, इनसे भी निकल पड़ती हैं, ऐसे नहीं कि इनसे ये बातें नहीं निकलती। कि सभी बातें बाप सुनाते हैं, ये बाबा नहीं सुनाते। ये बाप किस लिए सुनाते करते हैं? किस लिए? एक तो कभी भी कोई बात हो गई है तो जो हो गई सो पास्ट हो गई, उसको फिर जुबान पर नहीं लाओ। नहीं तो जो समझू होगा ना, खड़ा होगा, तुम पास्ट की बातचीत, बाबा ने कहा या नहीं, बीती को बीती देखो, चितवो नहीं। तो वो समझू कहेगा तुम ऐसे क्यों करते हो? अभी ये करता तो अच्छा था, ऐसे मुख से निकलता है ना, है? ये उसी समय कर लेता, तुरंत का तुरंत कर लेता तो अच्छा था, या ये ले लेता तो अच्छा था, ये करता वो करता अच्छा। ये दवाई करता था, अगर ये दवाई उस समय मिल जाती तो ये बच जाता, ये ऐसा करता, उसी समय ये दवाई दे देता। अरे कितनी याद करेंगे, अनेक बातें ऐसे जीवन में होती रहती हैं। और बाबा कहें बीती को चितवो नहीं, आगे और कोई भी आशा मत रखो। दोनों बातें है, जो बीत गया उसको चितवो नहीं, और आगे के लिए कोई आशा रखो नहीं। तुमको लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, ये करना है वो करना है, अरे नहीं नहीं नहीं, क्या करो? शरीर निर्वाह के लिए है, काम करते चलो। शरीर निर्वाह क्या? अरे तन से लपेटने के लिए कपड़ा और 2 रोटी है? शरीर निर्वाह नहीं होगा, मर जाएगा? नहीं मरेगा। तो जो टाइम मिले उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते चलो। ये फुरना लगी रहे मेरे विकर्म विनाश हो जावे। ये बांधेलियां मार खाती हैं,
उनके लिए भी तो डायरेक्शन देते आते हैं ना। बहुत अभी बड़ों के आगे, लाठी के आगे तो झुकना ही पड़ता है ना। तो बहुत नम्रता से, प्यार से बोलो, हमारा बाबा ऐसे कहते हैं, मेरे को आवाज आ रही है, अभी भी आ रही है, हम मर जाएंगी, कुछ भी करो, मार डालो, हमारे टुकड़ा टुकड़ा कर दो भले, हम कभी भी नहीं कहेंगे। तो ऐसे ऐसे बोलने की युक्ति रचनी चाहिए। तो युक्तियां सब देखें, समझाते तो रहते हैं ना। कोई मारे तो क्या करो, क्या बताया है? तुम उनके ऊपर फूल चढ़ाओ। फूल चढ़ाओ माने है मार्केट से फूल खरीद के रखे हैं? अरे नहीं, मीठी मीठी बातों के फूल चढ़ाओ, समझा ना। रो, झूठ बोलो, अगर आंख में आंसू नहीं आवे तो वो भी थोड़ा निकाल करके थोड़ा लगाए लो, मुंह में से लगाए के लगाए लो, नहीं तो पानी से लगाए लो, है और रो, समझा ना। तो युक्तियां बहुत चाहिए समझाने के लिए, क्योंकि यही बात कड़ी है ना। क्या है? काम महाशत्रु है, इनको जीतना पड़े है। तो काम, ये काम विकार अपने अंदर होता है, कोई दूसरा कोई शत्रु होता है? हाँ, इनको जीतना पड़े। तो कितनी शीतल हो जानी चाहिए, देखो। माताएं हो ना, कोई पुरुष तो नहीं हो दुर्योधन दुशासन। किससे कभी भी किसको न देखें, कभी भी कोई से मिले नहीं। तो ये तो पिछाड़ी की बात है ना। तभी तो ये बैठ करके हनुमान का दृष्टांत दिया, देखो अडोल रहा। हिला नहीं। तो हनुमान भी तो ये महावीर हैं, है ना। और महावीर कौन है ना महावीर। देखो बहुत महावीर और महावीरनी बैठी है, कुमार और कुमारियां, परंतु कोई मनुष्य समझते थोड़े ही है। जो तुम समझते हो इस मंदिर के लिए, सिवाय तुम्हारे और तो कोई समझते भी नहीं। रिकॉर्ड बजा, चलो उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। अब लगने का है ना, तो पूरा लगेगा ही। जब कर्मातीत पहले नंबर की होगी, तब फिर नंबरवार सब पास हो जाएगा। नंबरवार कब पास हो जाएगा? जब
पहले नंबर की कर्मातीत अवस्था होगी तो फिर सब नंबर बार पास हो जाए। इम्तिहान जब भी पूरा होगा तभी तो वो ट्रांसफर होगा ना। तो वो तो अभी टाइम पड़ा हुआ है। ये बातें तो बच्चा भी समझ सके। बाकी आफतें आती रहेंगी और तुमको गुप्त मेहनत करनी है। तो देखो कोई कोई सब तुमको पहचानते, कोई थोड़े ही है कि तुम कौन हो। प्यारे ते प्यारी वस्तु है ना बच्ची, एकदम प्यारी ते प्यारी। क्या देते हैं देखो, बस इनसे जास्ती तो तुमको कोई आशा ही रखने की दरकार नहीं है। तुमको आशा किस चीज की रखने की है? क्या चीज की आशा रखनी है? बन्मना भव मध्याजीव, मेरे में मन लगाओ, मेरे लिए यजन करो, सेवा करो, यज्ञ सेवा करो, तो बेड़ा पार है। तो ये दो अक्षर हैं, मनमना भव मध्याजीव, बेड़ा पार। कहाँ भक्ति और कहाँ ये दो अक्षर? अरे वो भक्ति का तो कितना लंबा चौड़ा विस्तार है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना और उनके लिए कितना है वशीकरण मंत्री है। बस ये तो सिर्फ एक जन्म के लिए है। बन्मना भव का वशीकरण मंत्र, माम एकम याद करो। अब सोचो तुमने कितने जन्म काटे हैं, कितना समय पास किया है। और बाप तो यहीं आते हैं इस समय में, पुरुषोत्तम संग में। और फिर इस युग में आकर के, छोटे से युग में तुमको क्या से क्या बनाए देते। सभी रूहानी सेंटर्स के ब्रह्मा मुखवंशली ब्राह्मण कुलभूषणों को रूहानी बाप व दादा वो बच्चों का, सभी सबसे बड़े बच्चों के प्रति, रूहानी बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। 30 तारीख